हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अमित फिजिक्स एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। आज हम लोग दो वेक्टर को जोड़ना सीखेंगे और घटाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर को जोड़ना सीखेंगे। आइए देखते हैं। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। टू वेक्टर टू वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में है। तो मान लीजिए ए वेक्टर ये हुआ और ए बी वेक्टर हुआ। हम दोनों वेक्टर को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, मतलब कि एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं। तो दो वेक्टर को हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये दोनों वेक्टर को जब हम लोग जोड़ेंगे तो एक लंबा सा बन जाएगा, मतलब कि इसका लेंथ और इसका लेंथ, दोनों लेंथ को मिलाकर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब कि दोनों को लेंथ को मिलाकर एक नया वेक्टर जो बनेगा ए और बी को ऐड करके बनेगा। इसी को हम लोग टू वेक्टर इन सेम डायरेक्शन में। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट में जब हम लोग टू वेक्टर ले रहे हैं, टू वेक्टर ले रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इन अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो दो वेक्टर जो ले रहे हैं हम लोग, कैसा डायरेक्शन ले रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मान लीजिए ए वेक्टर हुआ, ठीक, और दूसरा जो हम लोग ऐड करेंगे वेक्टर इसमें, इसका जो डायरेक्शन है इतना ही है, ये बी वेक्टर है। तो कुछ मान लीजिए ए वेक्टर में से, इस लेंथ में से छोटा सा ए वाला लेंथ कट जाएगा, तो बचेगा वेक्टर कितना, इतना। तो इसका कुछ रिजल्टेंट जो बनेगा यहाँ पर, तो ई एक्चुअल लेंथ इतना है, इतना से कुछ छोटा बनेगा क्योंकि ये घट जा रहा है, ठीक ना। तो इसको लिखना होगा, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दोनों सेम ही बात है। प्लस को साथ लिखना है तो लिख देंगे, नहीं तो माइनस को लिखना है तो उसी को छोड़ देंगे। तीसरा पॉइंट देखते हैं। देखो यहाँ पर जो था, दोनों वेक्टर में क्या था कि यहाँ पर कोण जो बन रहा था 0 डिग्री। ए और बी को देखा जाए तो ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पर थीटा का मान, और ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल बोला जाए तो यहाँ पर थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। इस वाले कंडीशन में देखा जाए तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक वेक्टर इधर की तरफ है और दूसरी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, तो कुल मिलाकर इसका कोण कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तीसरा कंडीशन क्या होगा, टू वेक्टर इन सम एंगल। कुछ एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, कुछ एंगल है। तो मान लीजिए ए वेक्टर हुआ, ए प्लस का ऐड करना है, कौन सा वेक्टर ऐड करना है, बी वेक्टर। इसको मान ले रहे हैं हम लोग बी वेक्टर, ठीक ना। अब इसको ऐड करना है तो इसको लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, देखिए ए वेक्टर जैसे है वैसे लिख दिए हैं। बी वेक्टर इसमें एंगल दिखा जाए तो कि तो हेड को मिलाइए या टेल को मिलाइए एक जगह, तभी एंगल निकालते हैं। तो इस वेक्टर को अगर निकाला जाए तो यहाँ पर स्लाइड करके लाएंगे तो ये वाला थीटा बनेगा, तो इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर मतलब कि बी वेक्टर ये हुआ। इसमें जो एंगल बन रहा है कितना, थीटा मान ले रहे हैं, ठीक ना। इसके बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा बन रहा है। अब हमारा जो रिजल्टेंट होगा, इस वेक्टर और इस वेक्टर का जोड़ने पर इसके जो टेल है, ठीक ना, और इसका जो हेड है, दोनों को मत, इसका पूंछ इसका सिर मिला दीजिए। तो यहाँ पर मिला दिए, तो ये जो रिजल्टेंट नया नाम दे रहे हैं, जिसको आर हम लोग डिनोट कर रहे हैं, आर को हम लोग लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब कि इस वेक्टर और इस वेक्टर को जोड़कर जो ए वाला पॉइंट बना है, इसको आर बोल रहे हैं जिसको, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। इसी के बारे में हम लोग अभी सीखने वाले हैं।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर को है ना जोड़ने के लिए दो तरीका अपनाते हैं। सबसे पहला हम लोग ट्रायंगल लॉ एडिशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग पैरेललोग्राम को समझेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ऑफ एडिशन देखते हैं, ठीक। ट्रायंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब कि ट्रायंगल लॉ को अप्लाई करके हम लोग वेक्टर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए आप लोग को पिछले क्लास में हमने वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ना सिखाया, उस कॉन्सेप्ट का यूज अभी करेंगे। मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ठीक, और प्लस में ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए थीटा एंगल, तो इधर की तरफ बी वेक्टर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इस वेक्टर को हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करना है तो क्या करेंगे, पहले ए वेक्टर जैसे है उसे लिख दिए, जैसे है उसे लिख दिए, और बी वेक्टर थीटा एंगल पर है, मतलब कि थीटा एंगल पर ये इधर की तरफ बी वेक्टर है। तो देखिए हम लोग कैसे कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, ठीक ना, इसको समझिए। तो देखिए इसका दो कंपोनेंट होगा, ये तो मालूम है कि चलो ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ेंगे तो ये हमारे लिए क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जोड़ होगा। चलो इसका जो कंपोनेंट जो तोड़ेंगे बी वेक्टर का, तो इधर की तरफ बी कोस थीटा होगा और इधर की तरफ बी साइन थीटा होगा। तो इधर की तरफ जो टूटेगा क्या होगा, बी कोस थीटा, और जो एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ टूटेगा इधर की तरफ क्या होगा, इधर बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, ठीक। इसको कंपोनेंट तोड़ दिए, तो हम इसको मिटा भी सकते हैं, चलो नहीं मिटा रहे हैं तब भी जोड़ेंगे। तो हम कुल मिलाकर इसको जोड़, इसको जोड़, इसको जोड़ और इसका जोड़ होगा कि नहीं होगा। तो रिजल्टेंट निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है हमको। तो देखिए यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो देखो इसका मतलब कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर, अगर इसको हम लोग थीटा मानते हैं तो मान ली थीटा 1 थीटा 2 जो भी मान, तो कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर, इधर आर का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा, जो वैल्यू यहाँ पर दिया है इसकी लेंथ का स्क्वायर जो होगा, ई बेस का स्क्वायर। तो बेस टोटल बड़ा वाला ट्रायंगल में कितना हो जाएगा, ए का प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब इसको थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे फॉर्मूला लगाइए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो आर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको एक साथ लिखे तो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको पहले लिखते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा। इसको हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को, थीटा को वैल्यू कितना लिखेंगे, एक लिखते हैं, एक इंटू बी का स्क्वायर, मतलब कि यहाँ से कितना निकल गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर आर का सिर्फ वैल्यू निकालना होगा तो कितना लिखेंगे, रूट अंडर, सजा कर लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, मतलब कि ये रिजल्टेंट का वैल्यू हुआ, कितना हुआ, आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल है, क्या है, एंगल है, किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में, मतलब कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है।
आर को ए भी लिख सकते हैं। आर बराबर कितना, ए और बी वेक्टर का भी जोड़ है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जोड़ कर रहे हैं, तो ए वैल्यू इसके भी इक्वल होगा, तो ए भी लिख सकते हैं, ठीक ना। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है, इसको समझिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, हमसे पूछ देगा कि टेन अल्फा, या हम इसको थीटा 2 मान रहे हैं, तो टेन थीटा इसको 2 मानेंगे, थीटा 2 मतलब कि इसका वैल्यू क्या, टेन टेन थीटा 2 का जो वैल्यू होगा इस एंगल का निकालेंगे, तो ये परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर जो वैल्यू है कितना है यहाँ पर, बी साइन थीटा, और बेस का वैल्यू कितना होगा, ए वाला होगा कि पूरा होगा, पूरा होगा, क्योंकि देखिए ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, तो बड़ा वाला ट्रायंगल में बेस इतना है ना, तो मतलब कि ए प्लस बी कोस थीटा, मतलब कि ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कभी कभी ए भी पूछ लेता है। तो ये तो हम लोग कौन सा मेथड से यूज करें हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, मतलब कि ट्रायंगल का यूज करके, ट्रायंगल मेथड का यूज करके हम लोग इस वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं इस फॉर्मेट से। अभी हमने फॉर्मूला जो पढ़ा है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हमको मिल रहा था, रूट अंडर ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, यही ना था। यहाँ पर जो थीटा था, एंगल था, एंगल जो है किसके किसके बीच में है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल था। इसमें कुछ नोट्स कीजिएगा पॉइंट्स। देखिए सबसे पहला पॉइंट हमने शुरू में स्टार्ट किया था, जो वेक्टर को जोड़ना सिखा रहे थे आपको। तो मान लीजिए ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में है, मतलब कि यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो थीटा है यहाँ पर कितना है, 0 डिग्री। अब हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करेंगे, आर बराबर लिखेंगे, रिजल्टेंट जो होगा इसका दोनों को जोड़ने पर रिजल्टेंट कितना होगा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री होगा। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए 1 होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया कि नहीं। 21 फॉर्मूला पर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बाद, ठीक, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो ए प्लस बी सिंपली ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट बोल रहे हैं। तो अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझिए, यहाँ पर 2 है, ठीक, 2 वेक्टर है, मतलब कि 2 यूनिट है इसकी, ठीक, सेम डायरेक्शन में 3 यूनिट का कोई वेक्टर है, ठीक ना। अगर इसको ऐड करना है तो सिंपली हम लोग इस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थीटा कितना है देख लो, 0 डिग्री है, तो जब 0 डिग्री है तो सिंपली ऐड करेंगे, तो ये 5 यूनिट का बन जाएगा, तो 3 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर रिजल्टेंट, 2 + 3 जोड़ेंगे तो 5 यूनिट होगा, ठीक ना। वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह से इसको यूज किया जाता है। नोट में दूसरा पॉइंट लिखिए, अगर मान लीजिए ए वेक्टर इधर की तरफ है और बी वेक्टर इधर की तरफ है, प्लस करना है, ऐड करना है, तो यहाँ पर देखा जाए तो थीटा कितना हो जा रहा है, तो थीटा यहाँ पर 180 डिग्री हो रहा है, कितने को 180 डिग्री हो रहा है। तो 180 डिग्री अगर एंगल नहीं निकालना जान रहे हैं तो पिछले क्लास में आपको बताया गया है कि 2 वेक्टर को कि तो हेड को एक जगह कर दीजिए या टेल को एक जगह कर दीजिए। तो मान लीजिए ए वेक्टर ऐसे है, इसे यहाँ पर बता दे रहे हैं, इसको क्या करना है, देखो इसको क्या करना है, इसको पीछे की तरफ स्लाइड करा दीजिए, इधर की तरफ बी वेक्टर हो जाएगा। दोनों को हेड या दोनों का टेल, मतलब कि दोनों का यहाँ पर पूंछ मिल जा रहा है, तो यहाँ पर कितना कोण बन रहा है, 180 डिग्री, तो इसमें तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं। अभी जो हम लोग ए फॉर्मूला जो पढ़े हैं रिजल्टेंट का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री, अब कॉस 180 डिग्री का वैल्यू जो होगा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, क्योंकि कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है,
तो 2ab हो जाएगा। तो वहीं पर वैल्यू जो लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, स्क्वायर रूट खत्म, r का वैल्यू कितना यहाँ से निकल जाएगा, तो a माइनस बी, वही जो सिंपल पहले वाले में एंगल यहाँ पर कितना था, वहाँ पर 0 डिग्री, तो ऐड हो रहा था। यहाँ पर एंगल कितना है, 180 डिग्री, तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मतलब कि 3 यूनिट इधर वेक्टर ले रहे हैं, मतलब कि 3a प्लस करना है 2a, अपोजिट डायरेक्शन है तो 2a ऐड करना है। मतलब कि कुल मिलाकर ऐड नहीं करके हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। तो देखा जाए तो a वेक्टर कितना है, तो 3a प्लस, प्लस नहीं प्लस करना है, कितना करना है, माइनस 2a, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी को 3a माइनस 2a भी लिख सकते हैं। तो घटाएंगे तो कितना है, मतलब कि a यूनिट का जो बनेगा इसकी लेंथ कितना होगा a, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या सीख लिए कि दो वेक्टर है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो सिंपली क्या कर देना है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है कि बड़ा में से छोटा को घटा देना है। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि ए वेक्टर और प्लस करना है बी वेक्टर को। यहाँ पर जो एंगल है थीटा देखा जाए तो कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो हम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री रख देंगे। तो 90 डिग्री रखेंगे तो ये कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0। तो कुल मिलाकर रिजल्टेंट का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना। तो मतलब कि यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पर ए वेक्टर है, यहाँ पर बी वेक्टर है, तो ए जो रिजल्टेंट निकलेगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कंडीशन कितना होना चाहिए, ए 90 डिग्री का होना चाहिए। सपोज कि ए, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि ए 3 यूनिट का कोई वेक्टर है, ठीक ना, इधर की तरफ 4 यूनिट का है, 4a वेक्टर है। यहाँ पर कंडीशन कितना है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट निकलेगा ना यहाँ पर r का वैल्यू, तो r का वैल्यू निकल जाएगा तो रूट अंडर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, मतलब कि 3a का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ से जो भी वैल्यू निकल जाएगा ये हमारा रिजल्टेंट हो गया।